Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following statement are correct regarding the function of enzyme? एंजाइम के फंक्शन के रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर तीन स्टेटमेंट गिवन है, इन तीनों में से जो करेक्ट है उसको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है ए एंड बी, ऑप्शन सेकंड बी एंड सी, ऑप्शन थर्ड ए एंड सी, ऑप्शन फोर ऑल ऑफ द एबव। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों एंजाइम्स। अब जो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली बच्चों, ये प्रोटीन के बने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। एंजाइम प्रोटीन के बने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बायोलॉजिकल फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण इन्हें बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। अब बेसिकली अगर हम बच्चों बात करें तो जो एंजाइम होता है इस तरीके से, यहां पर ये एंजाइम है, इस तरीके से एंजाइम को ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बेसिकली क्या होगा, यहां पर कोई सबस्ट्रेट आएगा बच्चों, इस तरीके से सबस्ट्रेट आएगा, ये सबस्ट्रेट है एस। तो अब एंजाइम क्या करेगा बच्चों, इस सबस्ट्रेट को होल्ड करेगा। क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को होल्ड करेगा कुछ इस तरीके से। यहां पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे इस तरीके से, यहां पर ये एंजाइम, अब यहां पर ये सबस्ट्रेट, ये इसको होल्ड कर लेगा इस तरीके से। अब जब ये इसको होल्ड कर लेगा सबस्ट्रेट एस को, तो यहां पर ईएस बनाएगा, इसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बाद में बच्चों क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो फिर से अलग हो जाता है और यहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये प्रोडक्ट पी है और ये भी हमारा प्रोडक्ट पी है बच्चों। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बेसिकली जो एंजाइम होते हैं ये क्या करेंगे, एंजाइम जो होता है बच्चों ये सबस्ट्रेट को होल्ड करता है केमिकल रिएक्शन में, जिस तरीके से यहाँ पे होल्ड किया गया है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। तो जो स्टेटमेंट ए है वो करेक्ट है। अब बोला गया है इट इंक्रीज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है ये इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी is the minimum energy needed to start a chemical reaction, मतलब ये क्या होता है, मिनिमम एनर्जी होता है जो चाहिए होता है केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब जो एंजाइम होता है बच्चों ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को और कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को जितना ज्यादा कम करेंगे वहां पर उतने ज्यादा यहाँ पे बेसिकली बोल सकते हैं बच्चों एटम या मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो एंजाइम जो होगा बेसिकली ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। तो स्टेटमेंट जो बी है ये गलत हो जाएगा। थर्ड में बोला गया इट प्रोवाइड एक्टिव साइट एंड कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। ये कैरी प्रोवाइड करता है एक्टिव साइट बच्चों, यहाँ पर ये एक्टिव साइट है, यहाँ पर ये इसको प्रोवाइड करेगा और केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करेगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट सी है ये भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए और सी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ए और सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।